कहाँ ऑनलाइन क्लास तो 3 दिन तक रहता है ना अवेलेबल क्या 3 दिन तक तो ऐसा खोल के देखे नहीं होगे ना देखे नहीं होगे वैसे जाके खोल के देखोगे तब तो पता चलेगा एसी बंद है क्या लेकिन एक चला रहा ना ये एयर जो है ना ऐसा लग रहा है काम नहीं कर रहा सर कोई काम नहीं कर रहा वही वाला चला दो कोई भी एसी ये वाला चल रहा है चल जाएगा ये वाला बंद करो सफोकेशन टाइप हो रहा है चलो अपन एसएचएम में कल आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे शायद है ना और कहा तो क्या क्या क्वेश्चंस करा दिए थे लास्ट क्वेश्चन था कि टाइम पीरियड निकाल रहे थे हां यहां से कितना समझते थे कुछ लोग जब ठीक से हां वो मतलब उस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे टाइम पीरियड मैंने आपको निकालना सिखाया था यस सर ठीक है तो कुछ क्वेश्चन इसमें और देखते हैं ना चलो एक और क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन ये लाइक दिस वास्तव में रेजिस्टेंस कर रहा है ना और सामने एक दीवार है और यहाँ पे E की वैल्यू 1 है E की वैल्यू 1 और ये सिस्टम कर रहा है ना इसका एम्पलीट्यूड A है दीवार जो है A/4 है A/4 है क्लियर है क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ एफिशिएंट calculate the time period of efficient calculate time period of periodic motion time period of periodic motion calculate time period of periodic motion ये माइनस है यहाँ पे ये माइनस और फिर ये टाइप ठीक है करो ट्राई करो सर ब्लॉक आप रखा हो हां ब्लॉक आपको मीन कोई सकता है प्रेसिजन कर रहा है ना तो ये सिस्टम कर रहा है अभी ये मीन कोई सकता है ना का टाइम पीरियड ऑफ सिस्टम बता रहा है
बताओ जल्दी से सोच के। नहीं आया। ठीक है कितना क्या सीखे हो? पूरा चैप्टर खत्म होने को आ गया। थॉट ट्री भी बता दिया मैंने, फेलियर डायग्राम, एवरीथिंग। केवल पढ़ते हो, घर पे जाके क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करते हो। इस सवाल से सर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। पहले बता रखा है फिजिक्स में इनफाइनाइट क्वेश्चंस बनते हैं, है ना? तो तुम्हें तरीका सीखना है कि हर एक सवाल में क्या कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है। फास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, फिर भी आपने कुछ सीखा नहीं। तो यार इसमें क्या हो रहा होगा, और ये दीवार नहीं होता तो आराम से सिस्टम करता। टाइम पीरियड का कैपिटल टी होता। दीवार होने से क्या ये इधर जा रहा था, क्या सेम वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, सेम स्पीड से क्या वापस लौट जाएगा, क्योंकि इलास्टिक को ले जाएगा। कैसे होगा? यानी कहने का मतलब a माइनस 3a, ये वाला जो मोशन है a माइनस a बाई 4 कितना हो गया? 3a बाई 4। 3a बाई 4 वाला जो मोशन है वो कैसे से गायब है। और मैं लिख लूं कि a बाई 4 से 3a बाई 4 जाने में जो समय लगता है उसका ट्वाइस कर दो। क्या वो पूरे टाइम पीरियड में से घटा दोगे तो काम हो जाएगा। और ये दीवार नहीं होता तो क्या इधर जाता फिर पूरा आता। क्या वो एक टाइम पीरियड होता?
दीवार होने के बाद यहीं से लौट आ रहा है, यानी ये वाला जो मोशन है इधर जाने का जो आने का वो जो समय लग रहा है कि वो गायब हो चुका है मेन टाइम पीरियड में। यानी बेसिकली मुझे a बाई 4 से a में जाने में जो समय लगेगा उसका ट्वाइस क्या घटा दें कैपिटल टी में। यस और a बाई 4 से a में जाने के लिए मैं आपको फेजर डायग्राम सिखा चुका हूँ, सिखाया था फेजर डायग्राम। तो क्या हुआ था, फेजर एक सर्कल बना दो। अभी इसका लोकेशन कहाँ पे है, मेन पोजीशन पे है ना। अब मान लो ये a बाई 4 पे होता, कहाँ पे होता, a बाई 4 और यहाँ a पे आना है, तो कितना एंगल ट्रेवल करना पड़ेगा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसमें जो थीटा है cos थीटा, cos थीटा कितना होगा था, cos थीटा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना आपका a बाई 4 और हाइपोटेनस कितना आपका e, x सॉल्व करके 1 बाई 4 हो गया। मैं बोल सकता हूँ थीटा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 4, cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 4, ये होगा क्या, ठीक है ये आया ना। थीटा आपका हो गया cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 4 और इसको जब जाने में समय कितना लगेगा, यानी तो ओमेगा टी, ये होना चाहिए कितना, थीटा, थीटा कितना आपका cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 4 से लिखा है मैंने। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 4 अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड। कितना समय लगता इसको यहाँ से यहाँ जाने में, वही सेम समय लगेगा आने में भी, इसका ट्वाइस टी में से घटा दो तो जो रिक्वायर्ड टाइम पीरियड होगा, टाइम रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, हाँ टी माइनस ट्वाइस ऑफ दिस, तो cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 4 इनटू टी, पाई क्या हो गया, पाई ये होगा, ये टी को कॉमन निकाल लो कितना आएगा, 1 माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 बाई 4 यही होना चाहिए आपका टाइम रिक्वायर्ड। अरे आया ना, समझ में आया, एक भी बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा, इतना आसान सवाल है। अगर इनकी वैल्यू बन होती तो हाँ, अगर इनकी वैल्यू बन होती, इनकी वैल्यू बन नहीं होती तो ये एसएचएम टाइम पीरियड ऐसे नहीं कर पाते, तो एनर्जी का लॉस हो जाता। एसएचएम में क्या होता है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, यहाँ में कुछ एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना, तो अलग मौसम होता है। E1 पे क्या है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, नहीं होगा, यानी बिल्कुल जस्ट लाइक ये मोशन कंटिन्यू है। समझ में आया भाव्य, शिवांग, मनन? यस सर। जल्दी से जैसे अगर हम इसको कंसिडर करें कि x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस y, इससे कुछ और आंसर आ जाए तो sin प्लस आ जाए, चलो वही x साइन कॉस सेम ही चीज होती है, 90 का एवरेज करते हैं, साइन 90 प्लस का क्या होता है, साइन कॉस सेम ही चीज है, बस पाई बाय 2 का एवरेज करते हैं। ठीक है क्या सबने, लिखो जल्दी से, तो दिक्कत है हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखो ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉब्लम करने वाले वो इस टाइप का क्वेश्चन है, इलास्टिक स्ट्रिंग, इलास्टिक स्ट्रिंग।
इलास्टिक अब इलास्टिक स्ट्रिंग क्या होता है? जैसे चोटी वाला रबर, चोटी में लगाते रबर याद है, येलो कलर अलग कलर का, उसके अंदर कान में लगा के मारो जोर से चोट लगता है, यस और नो? वो वाला जो स्ट्रिंग होता है उसे बोलते हैं इलास्टिक। उसमें क्या है, उस स्प्रिंग को देखना, जब आप वो कंप्रेस करोगे तो कोई फोर्स, देखा ना चोटी वाला रबर, तो कंप्रेस करोगे कोई फोर्स, खींचोगे तो क्या होता है, फोर्स लगता है। यानी इलोंगेशन में कैसे बिहेव करेगा, स्प्रिंग की तरह, कंप्रेशन में कोई फोर्स, लिखो इस चीज को, इलास्टिक स्ट्रिंग exert force only when it is elongated. Elastic string exerts force only when it is elongated. Yes or no? It does not exert any force. It does not exert any force. It does not exert any force in compression. It does not exert any force in compression. It does not exert any force. नहीं करता force compression. क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऐसा आप क्वेश्चन देखिए यहाँ पर समझ में आएगा कि इलास्टिक स्ट्रिंग है, हाँ सर उसका नाम मान लो, तो ये इसका नेचुरल लेंथ होगा, वही होगा, और ये कितना इलोंगेटेड होगा, इसका भी कांस्टेंट मान लो के दिया है, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट है ना, कितना इलोंगेटेड होगा, mg by k। ये बात समझ आ रही है, mg by k, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करते हैं, मान लो आपने इसको डिस्प्लेस किया, तो डिस्टेंस इसका x, ठीक है, ये कब तक ऐसे चल करेगा, यहाँ एलोंगेशन में कर रहा है, और भी ऊपर जाएगा, जैसे इस वाले लाइन से ऊपर गया कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पे फ्री फॉल हो जाएगा, आ जाएगा। तो अगर मैं इसको बोलूं कि जैसे ये mg by के ऑलरेडी नीचे था ना, अगर मैं इसको 2mg by के नीचे खींचूं, x की वैल्यू क्या करता हूं, 2mg by के, इसको नीचे मैंने खींचा है, तो कैलकुलेट लिखो, क्वेश्चन लिखो 2mg by के, तो अगर मैं लिखूं, पहले फिगर बना लो, फिर लिखना, if the mass m is the mass m is elongated the mass is displaced by 2mg by k as shown in the figure, by 2mg by k as shown in the figure, and released then find out time period of, and find out displaced by 2mg by k and released, then find out time period of periodic motion, then find out time period of periodic motion of mass capital M, then find out time period of periodic motion of mass capital M, then find out time period of periodic motion of mass capital M. Now proceed. Very good. You have 2 pi root 2m by 2 by root 2m by k.
बिल्कुल नहीं, अभी मैंने समझाया जो कॉन्सेप्ट उसको याद रखो, ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। किसमें फोर्स लगता है, किसमें स्प्रिंग जैसा बिहेव करता है, इलॉन्गेशन में। कंप्रेशन में कोई फोर्स नहीं लगता, वहां पे कैसा मोशन होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ऐसे सोच। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लो, सबके ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में मिले। टेस्ट है ना आप लोगों का अभी अगले हफ्ते, नेक्स्ट संडे को है, मंडे को भी और सब सैटरडे मंडे को भी है और नेक्स्ट सैटरडे संडे को। अगले हफ्ते क्लास नहीं होगी ना, छुट्टी होगी तुम्हारी प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ क्या बोल रहे थे? सिलेबस तो लगभग हो गया, लगभग क्या हो ही गया, 2 क्लास आपको एक्स्ट्रा में मिल गया। चलिए बताइए क्या क्या आएगा। ये चीज की जॉब करता वो कौन सा है क्या सब्जी में चेंज हो रहा है वो कौन सा है इसका मीन पोजीशन जहाँ पे नेट फूड जीरो होगा, तो क्या बोलता है पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसी फोर्स के साथ अगर कुछ फोर्स एग्जैक्टली तब वो 20/k आ गया। हाँ फिर मान लो उसको मैं पता कैसे आया, फिर छोड़ दिया। मीन पोजीशन आया, क्या बोलेंगे इसको? रूट 6n/k plus t by root 3 plus root 6n/k plus t by root 3 और कोई एनीवन एल्स ऑनलाइन में? सही 20/k जो डिस्टेंस वो मीन पोजीशन से कर रहा हूँ ये। मीन पोजीशन से बचता है। तो किसकी टर्म में आंसर करना है टी का वेरिएंस हाँ कैपिटल टी के टर्म में, वेरिएंस और उसकी टर्म हाँ बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल टी किसके फॉर्म में होगा, 2 m/k, क्योंकि स्प्रिंग जैसा ही बिहेव करता है इलोंगेशन में, कंप्रेशन में कोई फोर्स नहीं लगाता। ये कहानी है। उसका टाइम पीरियड 2 पाई √2m/k। ठीक है, चेक करते हैं। हो गया, चेक करें फिर। चलो यहाँ देखो, यहाँ रहे हो, बोर्ड पे रहे हो, तो देखो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा। क्या t/2 तक जस्ट लाइक स्प्रिंग की तरह मोशन है। अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड बोलूँ, ये होगा एम्पलीट्यूड, वो नहीं होगा ये एम्पलीट्यूड, ये क्या a/2 हो गया है ना। तो यहाँ गया फिर वापस आया, यहाँ तो कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ पे जैसे जा उसके बाद फ्री फॉल हो रहा है, यानी ये क्या हो रहा है, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो क्या फ्री फॉल हो जाएगा। फ्री फॉल मतलब ऐसे जाएगा फिर क्या नीचे आएगा, फिर जैसे यहाँ से ये ऊपर से ऐसे आया फिर क्या एसएचएम में आ जाएगा। जस्ट लाइक वही वाला सेम चीज है। याद होगा a/2 से a पहुंचने में जो समय लगता है, a/2 से a पहुंचने में समय लगता है, सिखाया था क्लास में, वो निकाल सकते हैं। उसको घटा दो टोटल टाइम पीरियड में, प्लस 2u/g ऐड कर दो, क्या होगा टोटल टाइम पीरियड। क्या बोला मैंने, a/2 से a पहुंचने में जो समय लगता था उसका ट्वाइस कर दिया, कैपिटल टी में से घटा दिया, वो हो गया ये पूरा वाला मोशन। और ये वाला जो मोशन है क्या, जस्ट लाइक फ्री फॉल है। फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या 2u/g के बराबर है, उसको ऐड कर दो, क्या वही ऐसे हो। तो ये हम देख लेते हैं यहाँ से जाने में कितना समय करना, आपको सिखाया फेजर डायग्राम में। अब ये कौन सा लोकेशन पे होता बताओ, a/2 पे हम आता है ना, ये डिस्टेंस तुम्हारा a/2 है और ये है, इसको यहाँ से यहाँ जाना है, क्या ये एंगल निकाल सकते हो।
कितना होगा ये थीटा, और थीटा कितना होगा बेस बाय हाइपोटेनस क्या 1/2 और थीटा 1/2 तो 60 डिग्री हो गया। Yes. कितना आपका 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री। बस समझ निकालो मतलब क्या हो जाएगा ओमेगा इनटू टी, तो पाई बाय 3 होगा बेटा। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाय 3 इनटू ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा टी बाय 6, सही आंसर होगा। तो टी बाय 6 मिल रहा है आंसर। ये क्या है यहां से यहां जाने में, क्योंकि आने में भी इतना ही ट्वाइस ऑफ दिस। यस सर। आप जब यहां पे टोटल टाइम लिखोगे टाइम पीरियड, मैं बोल सकता हूं जो टोटल टाइम पीरियड था उसमें ये 2 टाइम्स टी बाय 6 को हटा दो। यस सर। टी बाय 6 को हटा दो प्लस इसमें जो ऐड करना है कितना ऐड करोगे 2 u बाय g। अब u कितना होगा मुझे यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वो निकाल सकता हूँ v वाले फॉर्मूले। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा 2 से ये कट गया 3, तो ये 3t माइनस का 2t बाय 3 हो गया पहला, प्लस ये आपका हो गया 2 बाय g और u क्या होगा b का फार्मूला लगा दो ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर minus x. x क्या होगा a बाय 2 a स्क्वायर ये होगा a बाय 2 अब यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा को सबको t के फॉर्म में लाना है, 2 बाय 3 प्लस 2 बाय g, ओमेगा कह सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल T, ठीक है। अंडर रूट में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, और तो सिंपलीफाई करो ये आपका आ जाएगा 2t बाय 3 प्लस 4 पाई बाय t है ना, और ये क्या हो जाएगा 4 के बाहर आ गया 3a स्क्वायर ना, ये हो जाएगा आया ना। तो बस आपका आंसर आ गया। और a की वैल्यू हमें पता है a कितना है 2mg बाय k, a को क्या पुट कर दोगे 2mg बाय k, ये और सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको, तो इसको जल्दी और फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो। टोटल टाइम करोगे तो कितना आएगा फर्दर सॉल्व करें तो 2 बाय 3 कैपिटल T प्लस 2 से 2 काट दो 2 पाई बाय t की इनटू रूट 3 इनटू a कितना आपका 2mg बाय k, a कितना आपका 2mg बाय k है ना। अब यहां देखो क्या कर रहा है g से ये g कैंसिल हो जाएगा और k बाय f को कर सकते हो 2t by 3 plus 2 pi by t plus 2 root 3m this form में भी। yes sir note it down। समझ में आया पूरी कहानी, अच्छा सवाल था। yes sir लिख लो इसको कर, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना। k की टर्म रहेगी यहां पे, हां k की टर्म नीचे k की टर्म रहेगी k लिखो और फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हो। मेन कॉन्सेप्ट यहां पे था, समझ में आया मनन शिवांग? सर हां आंसर पास आता है एग्जैक्टली हमने ऐसे लास्ट क्लास में था। तो वैसे पूरा और बढ़ जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस ये 2mg by k से और बढ़ जाना चाहिए ना, ये b पॉइंट में डिस्टेंस k 2mg by k पर अगर u की वेलोसिटी है तो तो और बढ़ जाएगा। वही तो लिखा है 2u by g, तो टाइम यहां से यहां गया सर ये भी है सर 2u by g, फिर आपने रिप्लेस कर डिस्टेंस रिप्लेस किया यहाँ पे जब आपने लिखा 2mg by k क्या किया है सर आपने यहाँ पे लिखा है 2 by g लिखा ना, उस मोमेंट पे u लिख दे, u कितना होगा मेगा इनटू रूट और तो क्या दिक्कत है आराम से सोचना ठंडा सोच लिया समझ में आ गया। वही तो गया ये 2u by g, ये वाला जो मोशन था वो जस्ट लाइक हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में ले लिया ना,
कोई दिक्कत ऑनलाइन वहाँ पे? नो सर, ठीक है आगे सुनो। कान को थोड़ा मनन। नो सर। वैसे सवाल आपको एसएचएम में मिलेंगे, ठीक है? बाय समझ में? यस सर। पक्का?